15 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार का L32 फ्लैट। एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा। घर के अंदर 13 साल की मासूम आरुषि तलवार अपने कमरे में सो रही थी। घर में उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार मौजूद थे और उनका घरेलू सहायक हेमराज सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुबह होने वाली थी एक ऐसी शुरुआत की जिसने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर अगली सुबह लगभग 6 बजे जब काम वाली भारती घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक कोशिश के बाद दरवाजा खोला गया और फिर जो नजारा सामने आया वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। आरुषि अपने रूम के बिस्तर पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। आरुषि का गला बेरहमी से काटा गया था। माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पहला शक गया हेमराज पर, क्योंकि हेमराज घर से गायब था। पुलिस आई और बिना गहराई से जांच करे ये मान लिया गया कि हेमराज ही कातिल। थ्योरी बनी शायद उसने शराब पीकर आरुषि पर हमला किया और फिर फरार हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। अगले दिन कहानी में आया बड़ा मोड़। अगले ही दिन जब छत का ताला तोड़ा गया, वहाँ जो मिला उसने पूरी कहानी पलट दी। हेमराज की लाश छत पर पड़ी हुई थी और हेमराज का भी गला उसी तरह काटा गया था जिस तरह आरुषि का काटा गया। जो कल तक कातिल समझा जा रहा था, आज वही एक शिकार निकला। अब सबके सामने सवाल ये था, अगर हेमराज कातिल नहीं तो फिर कातिल कौन था? अब पोस्टमार्टम और शक की सुई। पोस्टमार्टम में सामने आया कि दोनों की मौत रात 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। पहले सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और फिर गला काटा गया। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अब शक की सुई घूमी घर के अंदर की तरफ। क्या माता पिता थे जिम्मेदार? यूपी पुलिस ने एक सनसनीखेज थ्योरी पेश की कि डॉक्टर राजेश तलवार ने हेमराज को और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। मीडिया में ये कहानी आग की तरह फैल गई और सबको हिलाकर रख दिया। टीवी चैनलों में बहस, अखबारों में हेडलाइंस, लेकिन ठोस सबूत लगभग न के बराबर। फिर केस पहुंचा सीबीआई के पास। सीबीआई ने पहले माता पिता की जांच की, पर सीधा सबूत नहीं मिला। फिर शक गया राजेश क्लिनिक असिस्टेंट कृष्णा और उसके 2 दोस्त राजकुमार और विजय पर। नार्को टेस्ट हुए, अलग अलग कहानियां सामने आई, लेकिन अदालत ने कहा नार्को टेस्ट पुख्ता सबूत नहीं माने जा सकते। तीनों को छोड़ दिया गया। फिर नई सीबीआई टीम और नई थ्योरी। एक नई टीम बनी। उन्होंने कहा क्राइम सीन से कुछ छेड़छाड़ हुई थी। मर्डर घर के अंदर हुआ और बाहर वाले की एंट्री नामुमकिन लगती है। गोल्फ स्टिक थ्योरी भी सामने आई, क्योंकि डॉक्टर राजेश गोल्फ खेलते थे। अब आया अदालत का फैसला। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी में अभी आखिरी मोड़ बाकी था। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी कर दिया। और आज तक ये मामला आधिकारिक रूप से अनसुलझा है। सवाल अब भी वही है, आखिर उस रात हुआ क्या था? किसने ली आरुषि और हेमराज की जान? ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये जांच में हुई गलतियां, अधूरी सच्चाइयां और मीडिया ट्रायल का भी आईना बन गई। कई साल बीत गए, लेकिन उस रात का सच आज भी अंधेरे में है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमय क्राइम कहानियां सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशरफ गौली आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।